और जेडीयू में शामिल होते ही उपेंद्र कुशवाहा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से ही ये ऐलान किया। नीतीश ने कहा कि राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं है, सब लोग साथ आ गए हैं और अब मजबूती से मिलकर काम करेंगे। कहा कि एक बार हमने मन बना लिया कि अब तो हम पूरे तौर पर एक साथ रहेंगे, हमारा कोई ख्वाहिश नहीं है। लेकिन अरे भाई, आपका कोई ख्वाहिश नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग तो सोचेंगे ना कि हम लोगों को मिलकर के काम करना है और आपकी भी प्रतिष्ठा है, आपकी भी इज्जत है, आपकी भी हैसियत है। ये जब बात तय हो गई तो आज ही आपको लोग जारी भी कर देंगे और जो हमारी इच्छा थी उसी इच्छा का पालन करते हुए आरसीपी सिंह ने पत्र भेज दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को तत्काल प्रभाव से, मतलब जस्ट अभी से, इमीडिएटली तत्काल प्रभाव से, ऐसा नहीं कि 14 तारीख के बाद से, आज ही से और अभी से ये जनता दल यू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे। हम लोग राजनीति करते हैं, लेकिन सिर्फ राजनीति का मतलब राजनीति नहीं है, राजनीति का मतलब चुनाव नहीं है। राजनीति का एक व्यापक अर्थ है। समाज के हर तबके के प्रति आपको अच्छी भावना रखनी चाहिए, समाज के सब लोगों को एकजुट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सब हम लोगों का उद्देश्य है और मिलकर काम करेंगे। आज तो बड़ी खुशी है कि भाई अब तो उपेंद्र जी आ गए और सब लोग आ गए, अब मिल करके और मजबूती से काम करिएगा। इस सब चीज के बारे में कुछ सोचना नहीं है। तो नीतीश कुमार को आपने सुना, मंच से उन्होंने ये ऐलान किया कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे उपेंद्र कुशवाहा। इससे पहले जेडीयू में अपनी पार्टी के विलय के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2020 में जनता ने आदेश दिया था कि हमें नीतीश कुमार के साथ जाना चाहिए और जनता के आदेश का सम्मान करते हुए हमने आरएलएसपी का जेडीयू में विलय कर दिया है। विधानसभा का चुनाव और उस चुनाव में जनता ने कुछ आदेश दिया। जब हम यहां से अलग होकर अलग पार्टी बनाए, बहुत उतार चढ़ाव व्यक्तिगत राजनीति में, बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में हमने देखा। लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में जनता का साफ साफ आदेश, जन आदेश, जनता का सीधा आदेश इस बार हुआ। उपेंद्र कुशवाहा जी, आप बिना देर किए हुए नीतीश कुमार जी के साथ जाकर काम किए, बिना शर्त, बिना कुछ भी, कोई बिना कंडीशन। इस घर में मैंने फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में सेवा करने का फैसला लिया है और कोई आदमी मेरा पार्टी के सरकार चुनाव, उपेंद्र कुशवाहा ने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा है। अब आगे जो कुछ भी उतार चढ़ाव देखना है तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी। दिवाकर तिवारी, पटना ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, बिहार की राजनीति के लिए कितना बड़ा दिन और कितनी बड़ी ये तस्वीर। लव कुश एक साथ हो गए हैं, मिल गए हैं, मर्ज हो गए हैं। ये नीतीश कुमार के लिए और जेडीयू के लिए आज की जो तस्वीर है वो काफी बड़ी तस्वीर है। इसके भविष्य में कई मायने निकल सकते हैं और भविष्य में पार्टी को कई तरीके से फायदे हो सकते हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा का कद बड़ा हुआ है और जब उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के साथ बातचीत कर रहे थे तो यही बातचीत चल रही थी कि उनकी जिम्मेदारी क्या होगी, उनको कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि अब संसदीय बोर्ड में ही सभी फैसलों पर मुहर लगेगी। जेडीयू में पहले संसदीय बोर्ड का कोई अध्यक्ष का पद नहीं था,
लेकिन संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष का पद क्रिएट किया गया है उपेंद्र कुशवाहा के लिए, तो ये जरूर खास बात है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ये बात कही कि उपेंद्र कुशवाहा की ख्वाहिश भले ही नहीं हो, लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी हैसियत और उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार यहाँ भी सम्मान मिले, तो उन्होंने संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उपेंद्र कुशवाहा पहले भी जेडीयू जब छोड़े थे तो उन्होंने राष्ट्रीय समता पार्टी का गठन किया था, और राष्ट्रीय समता पार्टी फिर जेडीयू में विलय की थी 2010 के विधानसभा चुनाव के पहले। और अब जब वो 2012 के बाद उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठन किया, अब उस राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय हो रहा है जेडीयू में। तो अब देखने वाली बात होगी कि उपेंद्र कुशवाहा जो अपने राजनीतिक करियर में कई फैसले किए हैं और जेडीयू के साथ उनका कई बार अलगाव हुआ है, तो इस बार वो जेडीयू के साथ अपनी नई भूमिका के साथ वो कितने लंबी पारी को अंजाम देंगे, कितनी लंबी पारी खेल पाते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत धन्यवाद दिवाकर इस जानकारी के लिए। और हमारे साथ आनंद अमृतराज पटना से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आनंद, ये तस्वीर वाकई ऐतिहासिक है, जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह रहे थे, और निश्चित रूप से हमने देखा कि जैसे ही आरएलएसपी जेडीयू के साथ मर्ज होता है, उपेंद्र कुशवाहा को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है, उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया जाता है। देखिए सुरेंद्र, निश्चित तौर पे आज का दिन जेडीयू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आरएलएसपी के लिए भी आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के बाद आरएलएसपी अब जेडीयू में तब्दील हो गई है। मतलब कि आज से आरएलएसपी की जो वजूद थी वो खत्म हो गया, आज से आरएलएसपी जेडीयू हो गया है। नीतीश कुमार ने जिस गर्मजोशी से उपेंद्र कुशवाहा के साथ गले मिलाया और उपेंद्र कुशवाहा का हाथ खड़ा लेके उन्होंने जो ऊपर की ओर किया, इसका मतलब साफ था कि नीतीश कुमार आज बेहद खुश हैं। लेकिन आनंद, मैं ऐड करना चाहूंगी जरा, दिवाकर जी जो ध्यान दिला रहे थे कि पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि साथ मिले बाहर गए, तो इस बार कितनी लंबी पारी खेलेंगे इस पर भी नजर रहेगी, और कितने सफलतापूर्वक वो आगे बढ़ पाएंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। देखिए सुरेंद्र, अब उपेंद्र कुशवाहा के सामने कोई ऑप्शन भी नहीं था। आज उपेंद्र कुशवाहा ने कह भी दिया था कि हमने समता पार्टी को बनाने में, जेडीयू को बनाने में खून पसीना लगाया था। उसी समय साफ हो गया था। उन्होंने ये भी कहा कि आज के बाद जब तक मैं हूँ तब तक नीतीश कुमार के साथ ही काम करूंगा। उमेश कुशवाहा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ है, सीधा सवाल इन्हीं से ले लेते हैं। उमेश जी, एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके पहले भी उपेंद्र कुशवाहा आपके साथ आए, फिर आए, फिर गए, इस बार वैसी परिस्थितियां तो नहीं आने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा का जाना और संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनना, ये जेडीयू के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, आप जानते हैं कि हम लोग के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये समृद्ध बिहार बनाने में लगे हुए हैं। उनका कहना है न्याय के साथ सबों का विकास और जन सेवा, लगातार जन सेवा में लगे रहते हैं। और मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी को बधाई देना चाहता हूँ। अब आरएलएसपी नहीं, अब तो जेडीयू हो गया ना। अब मैंने आज उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने राष्ट्रीय टीम और राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी के साथ जनता दल यू में विलय किए, इसके लिए मैं उनको स्वागत करता हूं। और निश्चित तौर पर हमारे पार्टी के पुराने नेता थे जनता दल यू के, उनके आने से पार्टी में मजबूती आएगी, पार्टी मजबूत होगी। आज उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया, तो ये पार्टी को कैसे मजबूती देगी जब संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाएगा उपेंद्र कुशवाहा? पार्टी ने, नेतृत्व ने फैसला लिया है कि कहीं न कहीं उनको जगह देना चाहिए, सम्मानित जगह देना चाहिए। तो जगह देने के लिए उनको पार्टी ने राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। कहीं ऐसा भी तो माना जा सकता है कि आने वाले समय में अब लोकसभा चुनाव ही होने वाला है, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, ताकि उपेंद्र कुशवाहा को पूरी तरीके से आज से ही पार्टी के संगठन को मजबूत करने के साथ साथ लोकसभा की तैयारी भी शुरू कर दी जाए। देखिए, हमारी पार्टी जो है, जो अभी परिणाम आया है, और परिणाम को हम लोग ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और उसको अवसर के रूप में बदल रहे हैं। और ज़मीनी स्तर पर जो है संगठन को मजबूत करने के लिए हर रोज़ पार्टी विमर्श कर रही है, पार्टी नई रणनीति तैयार किया है और उसके हिसाब से स्वरूप बदला है। और जो हम लोग देख रहे हैं कि जिला अध्यक्ष और जिला मुख्य प्रवक्ता और विधानसभा प्रभारी, लोकसभा प्रभारी का चयन किया है। पार्टी ने विभिन्न पदों पर अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दिया है और निश्चित तौर पर पार्टी का जो मेन मानना है
कि ज़मीनी स्तर पर हम लोग जब मजबूत होंगे तो आने वाला दिन में मजबूत है। यानी कि आज से भी माना जाए कि जो लव कुश समीकरण की तैयारी आप लोगों ने की थी, आज उस पर फाइनल मुहर लग गई, आज से लव कुश समीकरण पूरी तरीके से मजबूत हो गया। लव कुश समीकरण का ही बात नहीं है। हमारे पार्टी के नेता जो है कहते हैं समाज के हर तबके को लेके साथ लेके चलते हैं, और हमारा पार्टी भी समाज के सब तबकों को एक साथ एक सूत्र में बांधकर चलने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात यही होगी कि इस प्रयास में किस हद तक आगे आने वाले चुनाव में सफलता मिलती है, देखना दिलचस्प होगा। आनंद, निश्चित रूप से बहुत धन्यवाद आपका भी और उमेश कुशवाहा जी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। चलिए और ये बताएं आपको कि सीएम नीतीश कुमार ने आज विधानसभा में अपने गुस्से को लेकर मीडिया कर्मियों को जवाब दिया। सीएम ने कहा कि उन्हें गुस्सा नहीं आता है, ना ही वो किसी के खिलाफ हैं। हमारे प्रेस वाले लोग भी आज बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हो गए हैं, वरिष्ठ लोग भी मौजूद हैं, नए भी हमारे युवा पीढ़ी के भी लोग हैं मौजूद। मैं उन लोगों का भी अभिनंदन करता हूं। और एक बात हम कहेंगे भाई, हम कभी कभी कोई बात कह देते हैं, हम किसी पर गुस्सा नहीं करते, हम गुस्सा नहीं करते हैं। आप लोग भ्रम मत होइए कि हम जोर से बोलते, हम गुस्सा करके नहीं बोलते, समझाने के लिए बोलते हैं। अरे मेरा काम है, हाउस में कभी कभी देखते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछा, अब जो क्वेश्चन पूछा उसका अधिकार है पहला क्वेश्चन पूछने वाले का, तो हम समझाने में कह दिए कि अरे भाई नियम कहता पहले उनको पूछने दीजिए, और एक ही पार्टी के लोग। और दूसरा को हमने समझा दिया, सुन ही रहता कुछ पर कहा अरे बैठिए बात समझिए, कह दिया कि हम नाराज, उनका कितना नाराज होंगे भाई, तो समझा रहे हैं, समझना है तो अच्छा है, फायदे में है। आप मेरी बात नहीं मानोगे मत मानो भाई, हमको क्या करना है। लेकिन हम तो कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते, हमको कोई मतलब नहीं। हर आदमी का अपना कर्तव्य है, अपना काम करे जो भी करे। लेकिन हम तो आप लोगों से विनम्र प्रार्थना यही करेंगे कि भाई हम पर भी थोड़ा ख्याल रखिए। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है,